ई गुरुकुल ज्ञान के सभी प्रिय दर्शकों एवं प्यारे बच्चों का हमारी हिंदी की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की हिंदी की इस कक्षा में हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 से तुलसीदास द्वारा रचित कविता वन के मार्ग में इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और प्रश्नोत्तरों को जानते हैं। सवैया से हमारा पहला प्रश्न है, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके कोमल होंठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गई। दूसरा प्रश्न है हमारा, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, अब और कितनी दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये शब्द सीता जी ने श्री राम जी से पूछे क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे या फिर कांटे निकालते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो इसका उत्तर होगा, पहले सवैये में बन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। पत्नी सीता की ऐसी हालत देखकर श्री रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ ही दूर जाने के बाद काफ़ी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता है और उनके कोमल मधुर होठ भी सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर उनके पैरों से कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर खुशी से भर जाती है। अगला 5वां प्रश्न है हमारा, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा डर का वातावरण था। अगला है हमारे पास अनुमान और कल्पना। तो गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूप में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तो यदि कभी आप भी किसी ऐसी स्थिति में फंसे हो तो तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और कुछ समय बाद वो आवश्यकता पूरी हो गई होगी। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। तो ये आपने अनुमान और कल्पना में इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले मन उसके लिए बेचैन तथा व्याकुल रहता है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में भी हमारा मन नहीं लगता। तो अगला है हमारे पास भाषा की बात। इसमें पहला प्रश्न है लखी। लखी का अर्थ होता है देखकर, धरी का अर्थ होता है रखकर, पहुंची का अर्थ होता है पहुंचकर, जानी का अर्थ होता है जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थ को ध्यान से देखो। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्रिया में छोटी ई को जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ के साथ छोटी ई को जोड़ा जाए तो बैठ ही बन गया और हिंदी में बैठ के साथ कर को जोड़ा जाए तो बैठ कर बन गया।
तुम्हारी भाषा या बोली में बैठने के लिए क्या कहा जाता है? अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो, उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में उनके बारे में बातचीत करो या उन्हें बताओ। इसका उत्तर होगा मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग करते हैं, जैसे देखकर, ताक के, बैठकर, बैठ के, रुककर, ठहर के, सोकर, सुत के, खाकर, खा के, पढ़कर, पढ़ के। तो अगला हमारा प्रश्न है, मिट्टी का गहरा अंधकार, डूबा है उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है, जैसे छहाँ घरीख वही ठाढ़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य के शब्द क्रम में लिखो। तो आपने इन पंक्तियों को इस प्रकार से शब्द क्रम में लिखना है। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा पुरते निकसी रघुबीर बधू। तो आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे, सीता जी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली, पुट सूख गए मधुराधर वही। इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, मधुर होंठ सूख गए। बैठी बिलम्ब लौ कंटक काढ़े। इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ समय तक श्री राम जी ने आराम किया और अपने पैरों से देर तक कांटे निकालते रहे। पर्णकुटी करी हों कित हवई। इसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो ये थे हमारा वन के मार्ग में इस कविता का अभ्यास। उम्मीद है आपने इस अभ्यास से प्रश्नों के उत्तर को समझ लिया होगा। आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लें तथा साथ में इसे समझ करके याद भी कर लें, ताकि आपकी परीक्षा के समय यह काम आए। इसी के साथ जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते हैं तो आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।